ज्यादा ग्रो कर सके। तो एक जो लीडर होता है ना, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप उठाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप बोलें कि नहीं बस मैं अपना काम करूं, चाहे बस मैंने ज्वाइनिंग करवा दी और अब मेरा काम खत्म हो गया, तो इस तरह आपकी टीम तो बन जाएगी बट वो लॉन्ग टर्म आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि आपने जस्ट इस चीज पे फोकस रखा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग भर लूं। आपने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि जो ज्यादा लोग मैं लेकर आया हूँ मैं उनको भी वो चीज सिखाऊं, ताकि थोड़े टाइम में मेरी टीम ज्यादा ग्रो करे। तो चाहे आपकी टीम में एक पर्सन है, आपकी डाउनलाइन चाहे दो है चाहे तीन है, आपने एक अच्छा लीडर बनना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। ओके, पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी आपकी टीम के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब आपका जो विजन है, आपके जो गोल्स हैं और अपनी टीम को लेके जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीजें टीम मेंबर्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके गोल्स क्या हैं, आपने ये राइट बीएनबी क्यों ज्वाइन किया था, और इसको आप कहाँ तक देख रहे हैं ना, कहाँ तक इसको लेके जाना चाहते हैं, ये क्या है, ये आपका गोल है। ठीक है, तो और आपका विजन क्या है, आप इसको करते हुए क्या करना चाहते हैं। मतलब विजन होता है कि आपने जैसे आप चाहते हैं कि मैं 100 मेंबर्स जो कि जॉबियंस हैं, जो कि जॉब करते हैं, मैं उनको इंडिपेंडेंट करूं इस तरह। मतलब इंडिपेंडेंट तो वो है, जाहिर है जॉब करते हैं, बट उनको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिले, मतलब कि वो जो 9 से 6 वाली चक्की में पिस रहे हैं वो उससे बाहर निकले। ये क्या है, ये आपका एक विजन है। ठीक है, अब आपका ये जो विजन है, ये आपने अपनी टीम में भी डिलीवर करना है कि मैं इस विजन के तहत ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपका विजन, आपकी गोल्स, आपकी ये चीजें आपकी टीम को पता होंगी, तो क्या होगा, आप लोगों का आपस में माइंड मिलेगा। और जब हमारा माइंडसेट किसी के साथ मिलता है तो हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है काम करने में। तो आपकी ये तमाम चीजें आपने टीम के साथ बैठ के इसको डिस्कस करना है कि आपका क्या विजन है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके जो डाउन लाइन्स हैं उनका क्या विजन है, उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या मिशन है। ठीक है, ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, और आपकी जो ये सारी चीजें हैं वो आपके टीम मेंबर्स को भी पता होनी चाहिए। जब जाके कलेक्टिवली जो एफर्ट्स आप लोग पुट करेंगे तो इंशाल्लाह इन अ वन डे आप लोग अपने ये जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे। Point number 2, support team. अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट टीम मेंबर्स नीड्स एंड चैलेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट करना ये नहीं होता कि आपने एक मेंबर अपना उनकी डाउन में लगा दिया, नो, ये सपोर्ट करना नहीं होता। सपोर्ट करना होता है कि आप उनको उनके पांवों पे खड़ा होने के लिए हेल्प आउट करो। ठीक है, अब पांवों पे खड़ा होने का मकसद ये नहीं है कि मतलब आप बिजनेस के सेंस में आप इसको मुहावरतन ले सकते हैं कि आपने उनको हेल्प आउट करना है कि वो इस काबिल हो कि वो अपने आप से अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। ठीक है, ये चीज होती है। अब वो कैसे होगा कि आपके पास जो स्किल्स हैं आपने उनको वो सिखानी है। आपने जो चैलेंजेस देखे, आपने उनको जिस तरह ओवरकम किया, आपने उनको वो बताना है। ठीक है, आपने अपनी जर्नी बतानी है अपने टीम मेंबर्स को कि मुझे ये चैलेंजेस आए थे, मैंने इनको इस तरह से ओवरकम किया। इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन भी मिलेगी, और ये सपोर्ट करने का तरीका होता है, ना कि ये कि आप अपने मेंबर्स उनकी डाउन में लगाते जाओ। तो ऐसे तो उनको बैठ के खाने की आदत हो जाएगी। आपने उनको इस काबिल करना है कि वो कल को अपने गोल्स अचीव कर सकें। ठीक है, वो मेहनत करें और अपनी मेहनत का फल खाएं, और उसका मजा भी अलग ही होता है। ठीक है, तो आपने इस तरह सपोर्ट करना है, आपने उनके चैलेंजेस को समझना है। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। तो आपने उनकी नीड्स को समझना है कि उनको क्या जरूरत है। ठीक है, अब जरूरत इस तरह से कि उनको किस ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको उनके जो चैलेंजेस हैं उनमें आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मतलब
अगर उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे कि अगर वो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें की जरूरत हो सकती है ना, मतलब कि सोशल मीडिया किस तरह से हैंडल करना है, पोस्ट किस तरह करनी है, या फिर लोगों को गाइड किस तरह करना है, इनविटेशंस किस तरह करने हैं, ये सारी क्या चीजें उनकी नीड्स हैं। ठीक है। और जब आप वो नीड्स फुलफिल करवा दो, मतलब आप ये सारी चीजें सिखाएं, तो उसके बाद उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, इन सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प आउट करना किसका काम है, अपलाइन का। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, और इस सपोर्ट से क्या होगा, वो जल्दी ग्रो करेंगे, और उसका अल्टीमेट फायदा किसको होगा, आपको होगा, क्योंकि कम्युनिटी आपकी भी बढ़ रही है, उसकी इनकम कहीं ना कहीं से आपको भी मिलेगी। Point number 3, integrity and trust. Build trust through transparency, honesty and fairness. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम में ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है, मतलब कोई भी चीज उनसे छुपानी नहीं है, ढका छुपा कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप एक सिस्टम का पार्ट हो तो वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है। तो आपको अगर कुछ पता है तो उनको भी वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। ऑनेस्ट रहना है, मतलब कि ये नहीं करना कि आप अपने फायदे के लिए लोगों को फंसा रहे हो, या उनको झूठ बोल रहे हो, या उनसे चीजें छुपा रहे हो, या अगर आपकी टीम में कोई आया है, आपका कोई डाउनलाइन है और उसके डाउनलाइन बन गया है वो, उसके बावजूद भी आप उससे चीजें छुपा रहे हो या उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, सिर्फ ये सोच के कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये क्या है, ये आपकी डिसऑनेस्टी है। तो आपने ऑनेस्ट रहना है, जो चीज आपको आती है वो आपने सिखाना है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपकी मेहनत का फल कोई और नहीं ले सकता। ठीक है। ये कोई वो नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, कि अगर आप मेहनत करें और आपकी मेहनत का फल कोई ऊपर वाला लेके जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह का कोई मसला ही नहीं है। तो जो चीज आपको आती है वो आपने अपने डाउनलाइन को सिखानी है, वो उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और साथ में आपने फेयर रहना है, मतलब कि ये चीज नहीं करनी कि जैसे होता है ना, कोई और जैसे टीम में 10 पर्सन हैं और 2 आपके चहीते हैं। ठीक है। मतलब ये वाली चीज नहीं करना, आपने सबको बराबर लेके चलना है। ये ना हो कि कुछ जो 2 हैं उनको आप एक्स्ट्रा ही सपोर्ट कर रहे हो, एक्स्ट्रा गाइड कर रहे हो, और जो बाकी हैं उनको आपने छोड़ दिया। तो आपने सबको एक बराबर समझना है और एक बराबर ही रखना है। हाँ, ये होता है कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट्स दे रहा है तो आप उस पर थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करो, वो एक अलग चीज है। बट ये नहीं करना कि बहुत अच्छे से आपने कर दिया और बाकियों को आपने बोला कि नहीं इन्होंने काम ही नहीं करना तो मैं इनको गाइड ही ना करूं। तो उनको गाइड करना फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको लेकर आना है। अगर वो सिस्टम में आए हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग्स भी अटेंड करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप उनको मैसेज कर दो, ठीक है, आप उनको लिंक शेयर कर दो, अब आगे उनकी मर्जी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से सुरखरू हो जाओगे कि मैंने तो लिंक वगैरह शेयर किया, मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। अब चाहे वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं नहीं करते, वो उनकी मर्जी है। वो कल को ये नहीं बोल सकेंगे कि अपलाइन ने हमें गाइड नहीं किया, या अपलाइन ने हमें ज्वाइन करवाने के बाद पूछा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस। वही चीज आ गई जो मैंने अभी कहा, तो आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, मतलब कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी टीम के एक्शंस और उनके डिसीजंस की। मतलब आप अपलाइन हो, आप लीडर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में क्या हो रहा है, आपके पीछे लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वहां पर दूसरे प्लेटफॉर्म वाले भी लोग आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फिर अपने प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसमें से फिर बहुत सारी चीजें स्कैम्स में भी आ जाती हैं, मतलब कुछ इस तरह की वेबसाइट्स जो कि स्कैम कर रही हैं, वो आपके पीछे आपकी टीम मेंबर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और अपनी टीम को उस स्कैम से, उन चीजों से बचाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 5, रेगुलर फीडबैक एंड कोचिंग। ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गाइडेंस। आपने क्या कहना है, रेगुलरली आपने जैसे अभी मीटिंग हुई हमारी, ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने
कोई सबका ही एक अपना टीम ग्रुप्स भी होता है ना, तो आपने वहाँ जो भी अपलाइन है आपने उधर मैसेज कर दिया कि आपको आज की ये जो हमारी ट्रेनिंग थी वो कैसी लगी। अगर टॉपिक में से कुछ नहीं समझ में आया तो ग्रुप डिस्कशन जिस तरह होती है आप वो कर सकते हैं। तो रेगुलरली अगर आप उनके फीडबैक्स लेते रहेंगे और उनको कोच करते रहेंगे, सिर्फ मीटिंग्स के हवाले से ही फीडबैक नहीं, उनके काम के हवाले से भी, कि आज आपने क्या काम किया, आपका काम कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस आए, कैसा रिजल्ट मिला, ठीक है। और उसके हवाले से फिर आपने उनको गाइड कर दिया। तो ये क्या है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये काम करेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रेगुलरली उन जो भी हमारी टीम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी दिन हमारा बुरा नहीं गुजरेगा, मतलब कि कोई भी दिन खाली नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो दूसरे दिन क्या होता है कि वो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और डीमोटिवेशन जो होती है वो फिर हमें काम करने से रोक देती है। तो अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह अपनी टीम के साथ इन टच रहेंगे, फीडबैक्स लेते रहेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो है सारी टीम मोटिवेशन के साथ अपना काम करती रहेगी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ। पॉइंट नंबर 6, फोस्टर टीम वर्क, एनकरेज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम को एनकरेज करना है कोलैबोरेशंस के लिए। मतलब कि जैसे अब एक पूरी कम्युनिटी है और उसके अंदर कोई 50 मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे सिस्टर नाजिया की टीम है या सिस्टर आयशा की टीम है, अब उनके जो मेंबर्स हैं वो 1000 हैं, 50 हैं, जिसके भी जितने हैं, तो वो सारे क्या है, वो एक कम्युनिटी है ना। तो आपने अपनी कम्युनिटी को इनकरेज करना है कि आपस में भी आप लोग टीम वर्क कर सकते हैं। अब जैसे जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो आपस में मिलके अपना कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपने उसको गाइड कर देना है। ये भी क्या है, ये भी टीम वर्क है। आपने ये नहीं बोलना कि ये मेरी डाउन लाइन नहीं है, ये मेरी अपलाइन नहीं है, या ये हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो हम ना बताएं, ठीक है। ये वाली चीज नहीं करनी। अगर कोई आपसे पूछ रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप हमेशा, आपकी जो नेचर होनी चाहिए वो हेल्प वाली होनी चाहिए, कि आपने उनको हेल्प कर देनी है, कोई मसला नहीं है। पॉइंट नंबर 7, डुप्लीकेशन, टीच टीम मेंबर्स टू डुप्लीकेट योर सक्सेस। आपने डुप्लीकेशन सिखानी है अपने मेंबर्स को कि आप किस तरह से अपनी सक्सेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आज जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपने उनको किस तरह से डुप्लीकेट करना है, आपने किस तरह से उसको और ग्रो करना है, ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपने उनको किस तरह से और ज्यादा बढ़ाना है। ये ना हो कि आज आपको सक्सेस मिली और आप थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए कि बस अब तो मैं कामयाब हो गया, और फिर आप उस तरह मेहनत नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, वो जो आपकी सक्सेस थी वो एक वक्त में आगे खत्म हो जाएगी, मतलब कि आप फिर से डिक्लाइन की तरफ आ जाओगे। तो जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो भी कुछ आपने हासिल किया है, आपने उसको डुप्लीकेट ही करना है, आपने उससे आगे जाना है, उससे पीछे नहीं जाना, ठीक है। मतलब कि आपने 10 मेंबर्स की टीम बना ली, अब आपका गोल होना चाहिए कि मैंने इसको डुप्लीकेट करना है, मतलब अब मैंने अपने डाउन में 10 और लोग लेकर आने। क्या होगा, वो आपकी डुप्लीकेशन हो गई कि आपके जो 10 मेंबर्स थे आपके अपने पर्सनल, आपने अब अपनी पर्सनल डाउन कितनी बढ़ा ली, 20 मेंबर्स की कर ली। तो आप ये जो चीज है ये आपको लीडर भी सिखा सकता है, और आप अपने आप से भी ये चीज सीख सकते हैं कि आपने जो 10 मेंबर्स थे वो किस तरह से ऐड ऑन किए थे, आपने क्या उसमें अपनी टैक्टिक्स लगाई थी, किस तरह से आपने काम किया था। अब आपने उससे अच्छा काम करना है ताकि आप अपनी टीम को और ज्यादा ग्रो कर सको। और फिर जब आप एक अपलाइन बन जाओ तो ये चीजें फिर आपने अपनी डाउनलाइन में भी डिलीवर करनी है। ये नहीं करना कि मतलब जो टीम का लीडर है वही सिखाएगा, नहीं। अब आप लीडर बन चुके हो अपनी टीम के, क्योंकि आपकी एक अपनी टीम बन चुकी है। पॉइंट नंबर 8, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेन अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड एटीट्यूड। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपलाइन है, जो लीडर है, उसका जो एटीट्यूड है वो हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। देखिए, चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, चैलेंजेस हमें
जो अपलाइंस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको भी आते हैं कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन आप किन चैलेंजेस से गुजर रहे हो या आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, या आपकी टीम मेंबर्स को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो वो जो टीम है ना, वो फिर मोटिवेट नहीं रह सकती। तो आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, टीम में कुछ भी चल रहा है, सिस्टम में कुछ भी चल रहा है, आपने हमेशा अपनी टीम के आगे, अपने डाउनलाइंस के आगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। उनको मोटिवेट रखने की उनको मोटिवेट रखने के लिए अपना जो एटीट्यूड है वो मोटिवेटेड ही रखना है, ठीक है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्योंकि एक लीडर ही होता है जो अपनी टीम को ग्रो भी करवा सकता है और उनको डाउनफॉल भी दिखा सकता है। तो आपने हमेशा ऐसा रहना है कि आपकी जो टीम है वो आपको देखते साथ, आपको सुनते साथ ही मोटिवेटेड हो जाए। तो आज का ये हमारा सेशन था। हो आई होप कि आप लोगों को इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मैं भी एक लीडर हूँ, मेरी भी अपनी टीम है, आप भी यहाँ पे बहुत सारे लोग लीडर होंगे, आपकी अपनी टीम्स होंगी। तो हमें इसका अहद करना है कि हमने जिन लोगों को ऐड किया है या जो हमारे डाउनलाइंस हैं, हमने उनको हर हाल में, हर सूरत में सपोर्ट करना है और उनको ग्रो करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज आप बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन लेक्चर मिला जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो नेक्स्ट जो हम एक सोनू शर्मा की इंफॉर्मेशन वीडियो देखेंगी कि हाउ टू गेट रिच, कि हम किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो 10 से 11 मिनट का वो एक वीडियो क्लिप है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो मैं उसको प्ले कर दूँ।